दोस्त मन एगो घर में शादी हुआ हो, जाने ना, एगो लड़की के ब्याह हुआ और उस शादी में उस बेटी की ब्याह में हर कोई मौजूद रहते, मतलब घर मेहमान से अब लपालप भरत है, सब मौजूद और शादी की खुशियां में सब शामिल। यानी उस दिन उस बेटी की शादी हो रही थी और शादी हो रही थी तो मेहमान उस बेटी की शादी में शामिल होने आए थे, उसकी खुशियां में, उसकी ज़िंदगी में। लेकिन बता दूं ना, तो यहाँ पे उस लड़की की शादी उस दिन हो रही थी, लेकिन जितने भी लोग आवत है, जितने भी उस शादी में शामिल हो, किसी ने शादी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी ने आगे चलकर कल्पना नहीं की होगी, इनफैक्ट किसी ने सोचा नहीं होगा कि जिसकी शादी में हम शामिल होने आए हैं वह बेटी के लिए बुरा बन जाएगा। यानी कुछ महीने बाद, शादी के कुछ महीने बाद उसके साथ ऐसा कांड हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। आखिर क्या हुआ दोस्तों, आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, जो लोग वाकई विचलित हो गए थे। एक आज के समय में भी दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे निकल जाते हैं जो लौड़ा शादी ब्याह को, रिश्ते को भी मजाक में ले लेते हैं। मजाक में लेकर लौड़ा ऐसा ऐसा घटना दे देते हैं कि लोग जान जाते हैं, हम जान जाते हैं, आप जान जाते हैं, दुनिया जान जाती है। अब यहाँ पर इस लड़की की शादी हुई कुछ महीने पहले, और जिसके बाद इसके साथ जो मतलब शादी के बाद से जो हुआ वो वाकई विचलित करने और सोचने योग्य है दोस्तों। तो हम चलिए जानते हैं इस लड़की की कहानी, क्या हुई क्या नहीं हुई, पूरी तह तक चलते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है निकालना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं तो मैं बिहार की बात कर रहा हूं। जी, बिहार के सीतामढ़ी जिला की बात कर रहा हूं। वहां एक जगह बताया गया है जहां बड़ा बाजार नाम करके एक जगह है। इस जगह में एगो लड़की की, आपको बता दूं, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, और मौत के घाट उतार देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसको खुद का परिवार। तो कैसे, क्या, पूरी सच्चाई कितनी, जानने की हम कोशिश करेंगे। लगभग दोस्तों बात करूं तो 2 जुलाई 2024 के आसपास एक शख्स जिसका उम्र 30 साल के आसपास, नाम जहां मिथुन कुमार बताया गया है, वो दौड़ा थाना पहुंचता है। थाना पहुंचने के बाद वो रपट लिखवा दी, बड़ा सा एगो फाइल लिया, मतलब बड़ा सा एगो पन्ना, और उसमें लिख दिया अपना बयान। उसने बयान लिख दिया, वह कहानी लिख दिया, जो कहानी पे वो मतलब दर्द में था, वो कहानी लिख दिया और पुलिस को दे दिया कि मेरे साथ ये मेरे बहन के साथ हुआ। मेरे बहन जब से मेरे बहन का जिम्मेदार ये है। यानी एक भाई जो अपने ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा हुआ थे उस दिन, यानी सभी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया दोस्तों, अपने ससुराल वालों के खिलाफ। और जिसके बाद पुलिस भी अपने कार्रवाई में लग जाता है और कार्रवाई करनी शुरू कर दिया। आपको बता दूं, ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। बता दूं, कहानी उस पन्ने में कुछ ऐसी लिखी गई है, कुछ ऐसा बात बताया गया है कि मैं मिथुन कुमार हूँ, मेरा नाम मिथुन कुमार है, मेरी उम्र 30 से 32 साल के आसपास, जो कि मैं सीतामढ़ी जिला के बड़े बाजार का रहने वाला हूं। और मेरे परिवार में एक बहन थी, और एक पिता है, माँ है, मतलब परिवार के सभी सदस्य हैं। मेरे बहन का नाम जहां विद्यार्थी कुमारी जहां बताया जाता है दोस्तों, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं 18 बरस विद्यार्थी कुमारी, उसकी बहन का नाम जहां बताया गया। 18 साल की वो बहिना, जिसकी शादी आपको बता दूं आजमगढ़ जिला का रहने वाला एक शख्स से हुई थी। जी, आजमगढ़ के रहने वाला एक विशाल नाम का शख्स, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास। 9 मई 2023 को आपको बता दूं, ये आजमगढ़ से बारात आई थी सीतामढ़ी जिला में, और जिसके बाद बारातियों का अच्छे से स्वागत किया गया था और धूमधाम से। जिसके बाद शादी ब्याह रचा देवत है विद्यार्थी की और विशाल की, दोनों की। आपको बता दूं, कुछ घंटे बाद पूरी रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई थी। और उसके अगले दिन वह जो है विद्यार्थी कुमारी नाम की लड़की, उसकी ब्याह हो गई थी, वो ससुराल चली गई थी। ससुराल गई, ससुराल में भी उसकी समय अच्छे से कट रहे थे दोस्तों। जी, उसके अगले सुबह उसने ससुराल वालों के खिलाफ, ससुराल वालों के लिए खाना बनाया, मतलब, और सभी ने खाया, सभी खुश थे, इतना सब ठीक था साला। मतलब ससुराल जाने के बाद सब ठीक, कुछ महीने तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन
आपको बता दूँ शादी के महज 2 महीने बाद ये बता दूँ वो जो उसका पति था विशाल, उसका चक्कर चढ़ने लगा। किसके साथ? तो चाची के साथ उसका टाका भिड़ गया। अब बताओ तो साला चाची का वो प्यार में पड़ गया, प्रेम प्रसंग में। चाची जो कहती वो करता, पत्नी की बात पे वो ध्यान नहीं देता, ज़्यादातर समय वो चाची पे ही बिताता। लेकिन हैरानी और परेशानी वाली बात यहाँ बताऊँ ना तो क्या कहूँ, उसकी पत्नी को इस बात से भनक नहीं, मतलब उसकी पत्नी इससे दूर थी, उसे पता नहीं था, कानो कान खबर नहीं कि मेरे हस्बैंड का चक्कर चाची से चलत है। लेकिन आगे चलकर आपको बता दूं, लड़की को यह बात आपको बता दूं 5-6 महीने शादी के 5-6 महीने बाद पता चलती है। जब यह बात पता चली वह रंगे हाथों पकड़ी दोस्तों एक दिन अपनी चाची के साथ उसे आपत्तिजनक हालत में, जिसके बाद वो उस दिन विरोध करने लगी, जिसके बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। और जिसके बाद आपको बता दूं सभी ने उस लड़के को भी चेता दिया, शांत कराया, उस विशाल नाम के लड़के को, जिसके बाद शांत हुआ। और जिसके बाद अपनी पत्नी की वह सपोर्ट करते हुए आगे कहा अब से ऐसी गलती नहीं होगी। लोगों की भीड़ उमड़ी थी और लोग जब जान गए थे तो अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे। जिसके बाद वह शांत रहा, भाई नहीं, उसने मन में सोचा यही समय है, अभी मैं शांत हो जाता हूँ। लेकिन उसके मन में हवस भरा था, शैतान भरा था। वह हवस मिटाने की राह में ऐसे भटक गया दोस्तों, उसका आंख ऐसा अंधा हो गया कि उसने आगे चलकर जो नहीं सोचा था उस घटने को भी वो अंजाम दे दिया। बता दो उसकी पत्नी जो है 4 महीने की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट रहस्य है। लेकिन उस शख्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ सका, बस वह अपनी चाची के साथ रहना चाहता था, साफ शब्दों में कहूँ तो, और चाची भी उसी के साथ रहना चाहती थी। अक्सर विरोध करने का प्रयास उस पत्नी का, और यही प्रयास उसका आपको जानलेवा बन गया। समय समय पे जब भी आपको बता दो ये विरोध करती थी तो उस लड़के को अच्छा नहीं लगता था। और जिसके बाद उसकी चाची ने ही कहा कि हमें अगर एक होना है, हमें साथ में अगर रहना है तो इसे तुम रास्ते से हटा दो। तो यहाँ बता दो बड़ा सोचता है, विचारता है वो शख्स, बहुत सोचा। और जिसके बाद आपको बता दो जून 2024 में दोस्तों उसने इस कृत्य की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। और जहाँ बता दो अपनी पत्नी की आपको बता दो गला दबाता है, और गला दबाने की वजह से जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसने विरोध किया लेकिन असफल रही, और जिसके बाद वह मृत्यु प्राप्त होती है। यह इस दुनिया में नहीं थी, वह तो जान से उसे मार दी, लेकिन वह शख्स जिसके बाद उसे अपने आप में पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब बात ऐसी करता है, वो मन में सोचता है, उसे डर हो जाता है, बाद में मैंने ऐसा क्यों किया। और जिसके बाद उस डेथ को नेचुरल डेथ बताना चाहता था वो, और वो खुद फंसना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि मैं ऐसा साबित करूं कि ये खुद मर गई है। लेकिन आपको बता दो दुनिया में कोई बड़ा जुर्म करे साला चाहे छोटा, लेकिन कानून का हाथ से बच नहीं सकता। तो एक तरह से देखोगे भी दोस्तों तो यहाँ भी ऐसा ही होएला। क्या कहें तो इस जो शख्स था आपको बता दूं यह, जिसके बाद ससुराल वालों को, अपने मतलब मायके वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि अब यह इस दुनिया में नहीं। तो जैसे ही वह जैसे ही पता चलता है उसके मायके वालों की सभी भीड़ लग जाती है गांव में, उस मोहल्ले में, उस घर में जहां बेटी की ससुराल थी। परिवार वालों के रो रो कर बुरा हाल था दोस्तों, हर कोई सदमे में था। लेकिन यहाँ पे भाई जो था मिथुन नाम का शख्स, उसे दोस्तों डाउट था विशाल पे, पहले से ही शक था, क्योंकि उसकी बहन ने भी कई बार फ़ोन करके उसकी हरकत के बारे में उसे बताया था कि चाची के साथ इसके गलत चक्कर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ बता दूँ शक के आधार पर, उसके बिहेवियर, उसकी बोलचाल के आधार पर अपने भांप लिया साले की हरकत को। और जिसके बाद आपको बता दूँ उसी हरकत की वजह से जिसके बाद उसकी कहानी सामने आई। बता दूँ जान से मारने की धमकी दी उस शख्स ने, और जिसके बाद पूछा कि तुमने मेरे बहन के साथ क्या किया, तुमने ही मारा है, तुमने ही घटना को अंजाम दिया, मैं अच्छे से जानता हूँ, बस तुम बता दो अपनी जुबान से। बता दो जान के डर से साला अपनी सच्चाई बता दिया कि मैं तुम्हारी बहन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, ये बीच में आ रही थी जिसके लिए मुझे ये कदम आगे चलकर उठाना पड़ा। बस इतना बात बोला। और जिसके बाद दोस्तों वो शख्स पुलिस थाने की दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करता है, पहुंच जाता है पुलिस थाने। और जिसके बाद सबसे पहले तो मुख्य आरोपी पति और चाची और ससुराल वाले के और 1-2 लोग जिनके खिलाफ वो पन्ने में बयान लिखवाता है पुलिस की टीम को। और जिसके बाद सभी पे अलग अलग धारा में मामला दर्ज हो जाता है।
जिसके बाद आगे की दोस्तों कार्रवाई यहाँ की गई थी। मैं यहाँ बता दूँ, ये बिहार के सीतामढ़ी जिला हमें यह वारदात को अंजाम दिया गया। यानी एक लड़की की जिसकी 1 साल अच्छे से हुए भी नहीं थे शादी के, मतलब 1 साल कहूँ तो हो ही गए थे, लेकिन शादी के महज 1 साल बाद ऐसे कृत्य को अंजाम दे दिया गया जिसे किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा साला। तो इस घटना को किस तरह देखते हैं दोस्तों? ऐसे घटना जब लोगों के सामने आते तो लोग दूर भागना चाहते हैं। घटना सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है। बस एक ही लक्ष्य हुआ है मेरा, यही लक्ष्य कि लोगों को जागरूक करना और लोगों को बताना कि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में घटना बहुत है, बहुत छिपती है, बहुत उठती है दोस्तों। तो लोग भी जानते हैं जो उठती है और हैरान रहते हैं। तो इस बिहार के सीतामढ़ी जिला की कहानी, इस घटना को आप किस तरह देखते हैं और ऐसे लोगों की सज़ा बने तो बने क्या? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हो दोस्तों। फिलहाल इस क्राइम की घटना में इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।